ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। और वही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि विकल्प समीचीन रूप से हमारा होता है और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री हमें प्रदान करते हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की ओर चल रहा है, फिर भी परम पूज्य मुनिश्री अपने अनमोल समय से समय निकाल करके आपको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व है कि आप अपना समीचीन विकल्प भेज करके और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रिया बाईकोस चिखली महाराष्ट्र से महाराष्ट्र श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में जो भी होता है वह पहले से ही निर्धारित होता है या इस जन्म में किए हुए कर्म का फल है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो हमारे जीवन में जो भी वर्तमान में अच्छा बुरा सुख दुख रूप देखने में आता है, ये पूर्ण रूप से जो जीव ने कर्म किए हैं वैसे ही वर्तमान में फलित होते हुए देखने में आता है। चाहे वह पिछले जन्म के हो, इस जन्म के हो, या उसके भी कई पुराने जन्मों से जो प्राप्त कर्मबंध है उसके ही निमित्त से यह कर्म उदय में आता। पर इसका मतलब किंचित भी ये नहीं है कि जो वर्तमान में उदय में आने वाले जो कर्म हैं वह कर्म पूर्ण रूप से निर्धारित ही होते हैं, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा किंचित भी नहीं। पर यह भी अवश्य समझे कि जो भी वर्तमान में हमारे साथ घटित होते हुए देखने में आ रहा है, यह मात्र और मात्र पूर्व में किए हुए कर्मों का ही फल है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अंतर इतना है कि जो बंधा है, मतलब कर्मबंध जो हो चुका है, वह उदय में तो आएगा, पर फिर भी ये ध्यान रखना कि ये कोई निर्धारित नहीं है कि इतने दिनों बाद ये ही उदय में आएगा, इसके बाद ये होना है। क्योंकि जीव प्रतिपल प्रति समय जो मन वचन काय के निमित्त से मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाई योग आदि बंध हेतुओं के निमित्त से
जो भी कर्मों का आश्रयबंध करता है वह प्रतिपल प्रति समय करता है, जिसके कारण से बहुत सारा कर्म बंध आत्मा में जीव के साथ होता है। और जैसा उसका स्वयं का एक स्वयं चलित निर्धारित व्यवस्था उस कर्म उदय बंध आदि के निमित्त से चलती है, बिल्कुल उसके अनुसार ही ये कर्म जीव के साथ उदय में आते हैं। किसी दूसरों के द्वारा ये तय नहीं किया जाता कि कौन सा कर्म पहले उदय में आएगा, सुख आएगा कि दुख आएगा। ये एक सेल्फ कंट्रोल्ड व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अपने आप से ही ये व्यवस्था निर्धारित की जाती है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, ये भी सत्य समझे कि उदय में आने वाले कर्मों पर जीव पुरुषार्थ करते हुए उसमें बदलाव भी कर सकता है, जिसे आगम की भाषा में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है। पर सामान्य रूप से ये समझे कि कर्मोदय आना ये तो जैसा उसका बंध और आश्रय किया था उस पर डिपेंड करता है, पर उसको किस प्रकार से उदय में लाना है ये वर्तमान के पुरुषार्थ से जीव अवश्य ही बदल सकता है। मतलब अगर किसी का असाता वेदनीय का दुख का उदय चल रहा है तो उसे शांति से सहनता से सहन कर लेना ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आने वाले समय में असाता कर्म के आश्रयबंध से भी बच सकता है, और जो उसकी इंटेंसिटी थी मतलब दुख की, वह भी समता से या शांति से सहन करने से कम होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तनिष्क जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र उसी भाव में मोक्ष चले गए थे, तो क्या उनकी रानियों को भी जो कि मिलेच्छ खंड से आई थी उनमें भी संयम ग्रहण करने की योग्यता थी क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्ती के जो रानियां होती है, और विशेष करके उनमें से जो म्लेच्छ खंड से आई हुई रानियां होती है, वे जन्म से भले ही म्लेच्छ होती है, पर जैसे ही चक्रवर्ती उन नियोगिनी रानियों को या कन्याओं को म्लेच्छ खंड से 6 खंडों को राज्य करते हुए या उनको जीतते हुए ले आता है, वह अपने स्थान पर, अपने नगर में, अपने महल में ले आने के बाद उनको संस्कार आदि के माध्यम से और भी जो उसकी विधि है उसके माध्यम से सबसे पहले उन्हें आर्य बनाने का प्रयास करता है। हाँ, जन्म से वो म्लेच्छ होते हैं, पर संस्कारों के माध्यम से या अनेक प्रकार से उन्हें पहले आर्य बनाया जाता है, और उनके उपरांत ही मतलब उनको आर्य बनाने के बाद ही उनसे साथ उनका विवाह होता है। कन्या तो उनको वहाँ प्राप्त होती है म्लेच्छ खंड में, पर नियोग से प्राप्त उन कन्याओं के साथ उन्होंने वहाँ पूर्ण रूप से उन्हें संस्कारित करते हुए पहले जैन कुल में या आर्य बनाते हुए उनको फिर उनके बाद उनका विवाह होता है। और चूँकि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि म्लेच्छ खंड में जन्मने वाला कभी भी संयम नहीं ग्रहण करता, क्योंकि म्लेच्छ खंड भी कर्मभूमि के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। तो अन्य जो कर्मभूमि की व्यवस्था है वह भी वहाँ मतलब म्लेच्छ खंड में जन्मने वाले जीवों के साथ हो सकती है, उसमें कोई दुराह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और पुनः जब उन्हें आके आर्य किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है उनको उनके लिए संयम धारण करने के लिए किसी भी प्रकार से अयोग्यता या निषेध आगम ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया जैन, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पति यदि दान करता है तो पत्नी को उसका बराबर पुण्य मिलता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति स्वयं खाएगा पेट भी उसी का भरेगा, ये जितना सत्य है उतना ही धर्म, दान, पूजा आदि के क्षेत्र में भी आप सभी को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ये भले ही वर्तमान की व्यवस्था कह दो या
कुछ तात्कालिक विषमता के कारण ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि घर की या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हो या जैसा बंटवारा हो वैसा पति पत्नी दोनों ही समान रूप से उसके अधिकारी होते हैं। ये कहा तो जाता है, स्वीकार भी किया जाता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जैसे पति अगर भोजन करता है तो पति का ही पेट भरता है और पत्नी भोजन करती है तो ही पत्नी का पेट भरता है। पति के भोजन करने से पत्नी का कभी पेट नहीं भरता, अलग से उनको अपना भोजन करना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही दान पूजा आदि 6 आवश्यक हो या अन्य भी किसी धर्म कार्यों के विषय में भी बिल्कुल आपको यही समझना होगा कि अगर आपको उस विषय का उस कार्य का पुण्य प्राप्त करना है तो व्यक्तिगत रूप से आपको भी वैसा दान या बिल्कुल वैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो दान देने की व्यवस्था भी आचार्यों ने बताई है, चाहे 6 आवश्यकों की व्यवस्था हो, 6 आवश्यकों की व्यवस्था में भी आचार्य भगवंतों का यही कहना है कि प्रत्येक घर के सदस्य का अपने अपने 6 आवश्यकों का पालन करना होगा और तभी वह कर्मों के निर्जरा पुण्य प्राप्ति आदि कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि किसी दूसरे ने किया हुआ धर्म किसी दूसरे के लिए पुण्य प्राप्त करने के लिए कैसे निमित्त हो सकता है। भले ही एक परिवार में एक साथ जीवन साथी के रूप में पति पत्नी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर पति ने किया हुआ पैसा वह प्रयोग में भी ला रहे हैं, पर फिर भी पति ने अगर दान दिया है तो पत्नी को दान का पूर्ण रूप से पुण्य मिले ही ये आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर देते हुए पत्नी अनुमोदना कर रही है, उसका सदुपयोग कर रही है, करवा रही है, यहाँ तक तो कारित और अनुमोदना का तो पुण्य मिलेगा, पर स्वयं के द्रव्य से ही दिया हुआ दान श्रेष्ठतम दान होता है जो कि पुण्य रूप से फलीभूत हो सकता है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि जो आपको मिला हुआ धन है या आपका जो धन है उसमें से अगर दान पत्नी ने दिया है तो ही वह पत्नी के पुण्य के लिए धर्म कार्यों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। अन्यथा पति ने किए गए दान की मात्र अनुमोदना या उनको दिलाने से आपको कारित अनुमोदना का तो पुण्य मिलेगा, पर कृत का जो साक्षात पुण्य होता है यानी स्वयं के द्रव्य से दिए हुए दान का जो विशेष पुण्य आगम में कहा है वह विशेष पुण्य किसी को प्राप्त नहीं होता। मात्र पति पत्नी ही नहीं, बेटा हो, भाई हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई दूसरा सदस्य अपने द्रव्य में से पैसे निकाल कर दान दे रहा है तो उसका स्वयं का वह द्रव्य होने के कारण से पुण्य पूर्ण रूप से उसे लगेगा, ना कि अनुमोदना करने वालों को मात्र अनुमोदना करने का और देने वाले को साक्षात स्वयं के द्रव्य देने का ही पुण्य मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल समैया, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मालाश्री, मेरा प्रश्न है मालाश्री कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रत्येक जीव को कभी न कभी उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना आवश्यक है। भले ही वह श्रावक क्यों न हो, पर श्रावक अवस्था में जैसे कि आचार्यों ने कहा है पूर्ण रूप से आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। आत्म कल्याण की भावना एक श्रावक, एक गृहस्थ अपने गृहस्थी में, अपने श्रावक अवस्था में बिल्कुल प्राप्त कर सकता है, भावना भा सकता है। पर आत्म कल्याण का साक्षात मार्ग जो आचार्यों ने मोक्ष मार्ग रूप कहा है, रत्नत्रय रूप कहा है, वह आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब कभी आप निर्ग्रंथ भेष को धारण करने की भावना के साथ निर्ग्रंथ भेष और मात्र भेष नहीं अपितु भावलिंगी निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करें। उत्कृष्ट मार्ग आत्म कल्याण का तो यही है, पर माना कि किन्हीं जीवों को वर्तमान में इन मार्गों को या इन स्थानों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं, तो ऐसे समय में कम से कम आत्म कल्याण करने के लिए श्रावकों के लिए जो देश व्रत कहे हैं, अणुव्रत कहे हैं,
उन अणुव्रतों को धारण करना आवश्यक ही होगा। कम से कम अणुव्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो जो श्रावकों के अष्टमूल गुण कहे हैं, 6 आवश्यक कहे हैं, उनको धारण करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि पर अकाट श्रद्धान के साथ उस मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन के साथ साथ प्रारंभ करने की आवश्यकता है। क्योंकि इन त्रिवेणी संगम के अभाव में अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अभाव में कोई भी जीव कितनी ही चर्चा क्यों न करे पर वह आत्म कल्याण नहीं कर सकता। आत्म कल्याण करने के लिए भले ही तीनों का एकत्रीकरण वर्तमान में शक्ति के अभाव में प्राप्त करना संभव नहीं है, तो कम से कम श्रावक अवस्था में आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ साथ अपने आत्मा पर, 7 तत्वों पर निर्णय करते हुए उस पर श्रद्धान करना होगा कि हाँ, मैं भी आत्मा हूँ, मुझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक देश चारित्र, महाव्रत रूपी सकल चारित्र प्राप्त करने के उपरांत ही मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। ये भावना जितनी प्रबल होगी उतनी ही श्रावक अवस्था में आत्म कल्याण की भूमिका बन सकती है और वही आत्म कल्याण करने के लिए निमित्त हो सकती है। ये समझते हुए जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार महाव्रत, अणुव्रत, देशव्रत, अष्टमूल गुण, 6 आवश्यक, कुछ नहीं तो कम से कम वर्तमान में सम्यक दृष्टि बनते हुए अपने आत्म कल्याण के पहले सोपान को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंडीदीप भोपाल मध्य प्रदेश से इंजीनियर रोहित जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। अनंतानंत कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम भगवान जिनेंद्र भगवान को जो समर्पण करते हैं वो अपनी इष्ट चीज़ समर्पण करते हैं, जहाँ तक है जो अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसे मुझे रबड़ी पसंद है तो क्या मैं वो रबड़ी जिनेंद्र भगवान को समर्पित कर सकता हूँ क्या? अगर इसमें चिंटी आदि आने का दोष है तो द्रव्यपूर्वक ना सही पर क्या भावपूर्वक मैं समर्पित कर सकता हूँ क्या? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अपनी इष्ट वस्तु को जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पित करना, देवशास्त्र गुरु आदि के लिए समर्पित करना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं। पर ये विशेष बात वहाँ ध्यान रखने योग्य है कि ऐसा कार्य करते समय श्रावकों को अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो हमें इष्ट है या जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक द्रव्य अगर श्रावक निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए, गुरुओं के लिए या प्रभुओं के लिए समर्पित करता रहेगा तो वहाँ अविवेक के कारण से बहुत सारे दोष हो सकते हैं। जैसे अगर कोई श्रावक उसकी पसंद की कोई घड़ी, कोई मोबाइल निर्ग्रंथ मुनिराज को समर्पित करना चाहता है, वह कितने ही अच्छे भावों से करना चाहता है पर वहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में विसंगति अवश्य ही प्राप्त हो सकती। इसलिए ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर क्या समर्पित करने जा रहे हैं, हमारा अभिप्राय क्या है, हम किन कारणों से वह देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये सोच समझ कर ही आपको कार्य करना होगा। रही बात भावपूर्वक चढ़ाने आदि के विषय में, तो मात्र भावपूर्वक चढ़ाने की व्यवस्था तब और उन्हीं के लिए कही है जो साक्षात द्रव्यपूर्वक चढ़ाने की शक्ति नहीं रखता। अगर द्रव्यपूर्वक चढ़ाने की शक्ति है, मतलब द्रव्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चढ़ाने की शक्ति है, तो उसमें चढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने ये भी लिखा है कि देवशास्त्र गुरु को सर्वोत्कृष्ट वस्तु का समर्पण करना ये बहुत आवश्यक होता है। जैसे दिव्येण नाणेन, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण चूर्णेन, दिव्येण देवेण, दिव्येण दुव्येण, दिव्येण वासेण, इस प्रकार से कहते हुए चैत्य भक्ति के अंचलिका में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दिव्य यानी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फूल, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नैवेद्य, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दीप आदि उन अष्टद्रव्यों से ही प्रभु की और गुरु की भक्ति करने की आवश्यकता है। वहाँ मात्र भावपूर्वक उनके लिए कहा है जिनकी शक्ति नहीं है कुल में या किसी
धर्म घर परिवार में कुछ विसंगतियाँ सूतक पातक के निमित्त से या शुद्ध आदि के निमित्त से है, वहाँ तो भावपूर्वक तो विधि कही है, पर उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाने का कहने पर भी ये विवेक रखना होगा कि उस वस्तु को समर्पित करते हुए हमारा अभिप्राय क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं। साथ में वर्तमान की जो तात्कालिक व्यवस्थाएं है, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र की, समाज की, मंदिर की बहुत सारी विषम व्यवस्थाएं देखने में आती है, तो ऐसी विषम व्यवस्थाओं में भी किस प्रकार से हमें कार्य करना है, विसंगति भी ना बढ़े, हमारा अभिप्राय भी सिद्ध हो जाए, ऐसा विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा अविवेक पूर्वक अगर कार्य किया जाए तो वर्तमान की मंदिरों की भी व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है और अविवेक से कार्य करने के कारण से वहाँ अनेकानेक दोष भी प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाने में कहीं भी दोष नहीं है, पर वर्तमान में ये ध्यान रखा जाए कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, करने में कोई दोष नहीं होने पर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, पर लोक व्यवहार उसके लिए आज्ञा नहीं देता है तो वह कार्य करना उचित नहीं है। ये सोच समझकर विवेकपूर्वक ही देवशास्त्र गुरु के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री द्रव्य समर्पित करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।